An exporter of carpets exports to England carpets amounting to 40,000 स्टर्लिंग पाउंड। एक एक्सपोर्टर इंग्लैंड में 40,000 स्टर्लिंग पाउंड के कारपेट्स को एक्सपोर्ट करता है। द स्पॉट बाइंग रेट एक्सचेंज एट दैट टाइम वाज ₹129.4542 टू 1 स्टर्लिंग। जब उसने 40,000 स्टर्लिंग पाउंड के कारपेट्स इंग्लैंड में जब उसने एक्सपोर्ट किए तो उस वक़्त एक जो स्टर्लिंग पाउंड है उसका रेट था 129.4542 रुपये। ही रिसीव्स द अमाउंट एट द टाइम when rate is ₹129.0599 to 1 स्टर्लिंग पाउंड। वो उस वक़्त रकम वसूल करता है जबकि एक जो स्टर्लिंग पाउंड है उसका रेट हो चुका होता है 129.099 रुपये, यानी कि रेट जो है वो पहले की निस्बत कम हो चुका है। तो उसके बाद पूछा गया है हाउ मच ही लूजेस, वो उसको कितना लॉस होता है, उसको नुकसान कितना होता है, ये हमने इस सवाल में बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर अमाउंट बताई गई है कारपेट की 40,000 स्टर्लिंग पाउंड है, तो लिख लेते हैं अमाउंट है 40,000 स्टर्लिंग पाउंड। 40,000 स्टर्लिंग पाउंड के कारपेट्स वो इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करता है। इस क्वेश्चन में टू कंडीशन बताई गई हैं। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि जब उसने 40,000 स्टर्लिंग पाउंड के जो कारपेट्स एक्सपोर्ट किए तो उस वक्त एक स्टर्लिंग पाउंड का रेट था 129.4542 रुपीज़। तो देख लेते हैं उस टाइम जो 40,000 जो स्टर्लिंग पाउंड हैं उनके कितने रुपीज़ बनते हैं इस रेट को इस्तेमाल करते हुए, और ये कब है जब उसने एक्सपोर्ट किए कारपेट्स को। तो लिख लेते हैं एट एक्सपोर्टेशन टाइम, एट एक्सपोर्टेशन टाइम, जब उसने एक्सपोर्ट किए कारपेट्स। उस वक्त क्या था, 1 स्टर्लिंग पाउंड जो है रेट बताया गया है उस वक्त 1 स्टर्लिंग पाउंड 1 स्टर्लिंग पाउंड है जो है उसका रेट बताया गया है ₹129.4542 129.4542। और ये तो है एक स्टर्लिंग पाउंड का रेट उस टाइम का बताया गया है, लेकिन हमने कितने स्टर्लिंग पाउंड को कन्वर्ट करना है, 40,000 स्टर्लिंग पाउंड को कन्वर्ट करना है। तो जो 1 स्टर्लिंग पाउंड है इसको कर लेते हैं यहाँ पर 40,000 स्टर्लिंग पाउंड, यानी कि जो पाउंड है 40,000 स्टर्लिंग पाउंड, उसका रेट मालूम करने के लिए हम 40,000 जो स्टर्लिंग पाउंड हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्टर्लिंग पाउंड के रेट से, और एक स्टर्लिंग पाउंड का रेट है 129.4542 रुपीज़। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। 129.4542 मल्टीप्लाई बाय 40,000 इज इक्वल टू 51,78,168 51,78,168 और 7 रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़, यानी कि जब उसने एक्सपोर्ट किए वो जो 40,000 स्टर्लिंग पाउंड के कारपेट्स उस वक्त जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए रुपीज़ बन रहे हैं 51,78,168। तो अब देख लेते हैं जब रेट चेंज हो चुका था बाद में जब उसने अमाउंट रिसीव की तो उस रेट को इस्तेमाल करते हुए कितने रुपीज़ बनते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एट द टाइम, एट, या फिर लिख लेते हैं एट रिसीविंग टाइम, जब उसने अमाउंट रिसीव की, एट रिसीविंग टाइम, जब उसने रिसीव की जो अमाउंट है तो उस वक्त जो 1 पाउंड है वो इक्वल था 1 पाउंड, 1 जो स्टर्लिंग पाउंड है वो किसके इक्वल था, उसका रेट बताया गया है 129.0599 रुपीज़, 129.0599 रुपीज़। तो एक स्टर्लिंग पाउंड का रेट बताया गया है ₹129.0599, लेकिन हमने 40,000 जो पाउंड है उनको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, क्योंकि 40,000 स्टर्लिंग पाउंड का उसने कारपेट्स को एक्सपोर्ट किया था। तो 40,000 जो पाउंड हैं इस रेट को इस्तेमाल करते हुए उसके कितने रुपीज़ बनेंगे, 40,000 जो पाउंड हैं उनको कन्वर्ट करना है, इसलिए 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पाउंड के रेट से, और 1 पाउंड का रेट है ₹129.0599। ये रेट है उस टाइम का जब उसने जो अमाउंट है वो रिसीव की। तो 40,000 जो पाउंड है वो किसके इक्वल होंगे, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। 40,000 जो कि
पाउंड हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 पाउंड के रेट से 129.0599 इज इक्वल टू 51,62,396 रुपीज़ में बात हो रही है, इसलिए रुपीज़ 51,62,396। ये हमने देख लिया। जब उसने जो अमाउंट रिसीव की उस वक्त जो रेट कम हो चुका था स्टर्लिंग पाउंड का, तो उसको इस्तेमाल करते हुए 40,000 जो स्टर्लिंग पाउंड है उनके रुपीज़ बनेंगे 51,62,396। तो जैसा कि कहा गया है इस क्वेश्चन में कि हमने देखना है उसको लॉस कितना हुआ। रेट कम हो चुका है, पहले की निस्बत रेट कम हो चुका था इसलिए उसको लॉस हुआ। तो देख लेते हैं उसको लॉस कितना हुआ है। लॉस कितना हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 51,78,168 रुपीज़ में से, यानी कि वो रुपीज़ जो कि एक्सपोर्ट टाइम जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए बन रहे हैं उनमें से माइनस कर देंगे रिसीव टाइम जितने रुपीज़ बन रहे हैं उनको। तो जब एक्सपोर्ट किया उस वक्त जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए रुपीज़ बने, हमने अभी ये कैलकुलेट किए थे। रुपीज़ 51,78,168 51,78,168 इनमें से माइनस कर लेते हैं रुपीज़ 51,62,396 को, जो कि उस वक्त जो रेट है जब उसने अमाउंट रिसीव की उस वक्त जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए बने। तो देख लेते हैं उसको कितना नुकसान हुआ। 51,78,168 माइनस 51,62,396 इज इक्वल टू 15,772 रुपीज़ 15,772 जो है उसको लॉस हुआ। तो इस तरह हमने देख लिया जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे हाउ मच ही लॉसेस, उसने कितना लॉस हुआ, उसको कितना नुकसान हुआ। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसको नुकसान हुआ रुपीज़ 15,772, क्योंकि जो रेट था वो कम हो चुका था पहले की निस्बत। तो रेट कम होने की वजह से उसको नुकसान हुआ 15,772 रुपये।